आप सभी आत्मज्ञान के पथिकों का स्वागत है। अष्टावक्र गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें जीवन में सच्चे संतुलन और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। आज हम 18वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो आत्मज्ञानी योगी की अवस्था और उसकी जीवन दृष्टि को प्रकट करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाते हैं कि जब आत्मबोध हो जाता है तो जीवन के लाभ हानि, सुख दुख और कर्तव्य अकर्तव्य के भेद समाप्त हो जाते हैं। तो आइए इस गहन ज्ञान का अनुभव करें और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर हों। श्लोक 11, इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए ज्ञान और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, व समाज और वन में फर्क नहीं है। वैसे तो बात सीधी सीधी कह दी है यहाँ पे कि जो योगी निर्विकल्प हो गया है, जिसके भीतर किसी प्रकार की कोई चाह नहीं बची, कोई आसक्ति नहीं बची, उसके लिए ना तो किसी राज्य का महत्व है और ना ही भिक्षा का कोई महत्व है। न उसे लाभ चाहिए और ना ही हानि में उसे कोई दुख होता है। समाज में और वन में वो कहीं पे भी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन बातों से सीधे सीधे अष्टावक्र ऋषि आत्मज्ञानी के इस श्लोक में आत्मज्ञानी योगी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं अष्टावक्र कि जो योगी संकल्प और विकल्प से परे हो चुका है, उसे न तो लाभ में कोई रस है, न ही हानि में कोई रस है, न ही राज्य की लालसा है और न ही भिक्षाटन करने में उसे कोई आपत्ति है। यानी उसके लिए राज्य और भिक्षा दोनों एक समान हैं। उसे कोई लालच या कोई शर्म नहीं पकड़ती। समाज और वन में भी जितने भी उसके भीतर भाव हैं, उनमें वह समान रहता है। और ये सारी की सारी घटनाएं उसके भीतर इसलिए घटी हैं क्योंकि आत्मज्ञानी का मन, जो संसार के द्वंद्व हैं, दो के बीच का जो अंतर है, उस अंतर से वह मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये संसार हमेशा ही इस दो के बीच में खड़ा देखता है, टकटकी बांध के, कि ये लूं, ये ना लूं, यह लाभ है, यह हानि है, यह मेरा है, यह उसका है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दाएं है, ये बाएं है। ऐसी जो द्वंद्वात्मकता है, उसमें एक संसारी गिरा रहता है। पर योगी या फिर आत्मज्ञानी, उसके भीतर ऐसे द्वंद्व समाप्त हो चुके होते हैं। और समाप्त हो चुके होते हैं इसलिए उसका लाभ हानि, समाज, वन आदि से कोई महत्व नहीं रहता। वह सदा आत्मानंद में स्थिर रहता है और किसी भी परिस्थिति में उसकी शांति प्रभावित नहीं होती। अब ऐसा योगी फिर न तो समाज में रहने से प्रभावित होगा और न ही वन में रहने से प्रभावित होगा। लाभ और हानि, सुख और दुख सब उसके लिए एक समान है। उसके जीवन में कोई संकल्प या विकल्प नहीं रहता, नहीं कोई आग्रह या प्रतिरोध उसको सताता है या उसे परेशान करता है। उसमें भी वह एक रहता है। वह अनायास, सहज और स्वाभाविक रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी दृष्टि में संसार के सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसे योगी को महात्मा बुद्ध ने तथागत कहा है, जो सत्य को यथावत देखता है। अगला श्लोक है 12। इसमें अष्टावक्र कह रहे हैं, यह किया है और यह अनकिया है। इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेक,
अष्टावक्र ऋषि आगे बताते हैं कि आत्मज्ञान योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम और विवेक का कोई बंधन नहीं रहता। योगी की अवस्था में धर्म, अर्थ, काम और विवेक के भेद समाप्त हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त हो जाता है, जिसका स्वभाव ही स्वतंत्रता है। किसका? आत्मज्ञानी का। जो व्यक्ति इन लक्ष्यों से बंधा हुआ है, उसे अभी आत्मबोध नहीं हुआ है। कौन से लक्ष्य? धर्म, अर्थ, काम और विवेक आदि। इनसे बंधा हुआ है तो वो आत्मबोध को प्राप्त नहीं हुआ है। योगी इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण और समग्र होता है। उसकी दृष्टि में धर्म और अधर्म, उचित या अनुचित जैसी धारणाएं नहीं रह जाती। योगी का स्वभाव सहज और स्वाभाविक हो जाता है। वह अपने आप में स्थित रहता है और संसार के झूठे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को संसार के झूठे नियमों का पालन करना बाध्यता नहीं लगता। वह सदा मुक्त, स्वाभाविक और सहज जीवन जीता है। अतः ये श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में कोई बंधन शेष नहीं रहता। वह समाज के नियमों और व्यक्तिगत लालसाओं से मुक्त हो जाता है। सभी सांसारिक कर्तव्यों और संकल्पों का अंत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आनंदमयी और शांति से पूर्ण रहता है। अष्टावक्र गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मबोध के पश्चात लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म सबका भेद समाप्त हो जाता है। जब मन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तब जीवन में शांति और सहजता का उदय होता है। आइए इस महान ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और योगी के समान स्थिरता प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले सूत्रों में। तब तक के लिए नमस्कार।